जी, चेयरमैन सर, आज आपने एससी कमीशन से रिलेटेड जितनी जिलाधियों की जितनी शिकायतें हैं, उनका आपने संज्ञान लिया, तो कितनी शिकायतें थी और किस प्रकार से आपने निपटारा किया? आज हमारे पास कुल 40 कंप्लेंट्स थी, जिला जज से संबंधित थी। और सुबह 11 बजे से कमीशन, पुलिस प्रशासन सारे बैठे हुए, अभी समाप्त किया है हमने। लगभग 8 और 8:30 बज गए होंगे। तो इसमें पूरा दिन आज हमने कंप्लेंट सुनी है। उन कंप्लेंट्स में से हमने 6 कंप्लेंट्स को डिस्पोज ऑफ कर दिया है और 5 कंप्लेंट्स के अंदर हमने कोशिश की है कि उसका कंप्रोमाइज हो जाए। पुलिस प्रशासन को और जिला प्रशासन को है कि इनको बैठ के किसी तरीके से इनका निपटारा किया जाए, ताकि समाज में सामाजिक समरसता बनी रहे। और पुलिस प्रशासन ने भी और जिला प्रशासन ने भी, श्री हरीश जी, एडीसी साहब अभी हमारे साथ ही हैं, तो पुलिस प्रशासन सारा सब ने मिलकर बड़े अच्छे तरीके से काम किया है इसमें आज। चेयरमैन सर, जिस प्रकार से दो छोटे-छोटे बच्चे जो 11-12 साल के बच्चे सुबह 9 बजे से वो बैठे थे, भूखे प्यासे बैठे थे। क्या जिला प्रशासन और एसटी कमीशन ने अगर मानवता के नाते उनको समय से उनको फारिग कर दिया होता, तो वो अपने काबरछा गाँव पहुँच जाते और उनकी समस्या का समाधान भी नहीं हो पाया। क्यों ना उन स्कूल टीचरों ने इनिशिएटिव लेते हुए क्यों ना एक पहल की होती कि हम जिम्मेवारी लेते हैं उन बच्चों की शिक्षा की, उनके साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होगा, या एससी कमीशन इनिशिएटिव लेता तो उन बच्चों का भविष्य सुरक्षित होता, उनकी शिक्षा उनकी अच्छे से हो पाती सर। देखो, आज एससी कमीशन ने ये इनिशिएटिव लिया है, तभी वहाँ का जो स्कूल के प्रिंसिपल थे, टीचर्स थे, उनको बुलाया। एसएमएस जो कमेटी है, एसएमसी, उसको उनको बुलाया। उसके साथ साथ जो सरपंच वगैरह गांव के मौजूद आदमी वो भी आए हुए थे। जिला प्रशासन बैठा हुआ था। जो बच्चों के पेरेंट्स थे उनको बुलाया और सबको अपने अपने तरीके से जिनका जितना कसूर था उनको कहा। जो प्रिंसिपल का कसूर था उनको कहा, जो बच्चों के पेरेंट्स का था उनको कहा भी आप यदि कोई आपस में किसी तरह की कोई इंसिडेंस इस तरह की हो गई है तो बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। उनको भी ये कहा कि आप बच्चों का एडमिशन स्कूल में करवाइए। और एडीसी साहब ने स्पेशल यहाँ तक कहा, आगे हमारी बात को और आगे बढ़ाते हुए, कि यदि बच्चों का मन वहाँ नहीं लगता तो दूसरे स्कूल में करवाइए, लेकिन बच्चों की पढ़ाई जरूर होनी चाहिए। जी, चेयरमैन सर, आपको 10 घंटे लगे पूरी ग्रीवेंस को सुनने में। क्या ये एक पेंडेंसी नहीं दिखाता जिला प्रशासन की उन शिकायतों को, एससी कमीशन से रिलेटेड जितनी शिकायतें हैं, अगर वो समय रहते उनका समाधान करते तो आपको 10 घंटे, और आपने शायद लंच भी 3:30 बजे किया है, जो इस पे आप क्या किस प्रकार की प्रतिक्रिया देंगे? ऐसा देखो, कोई भी पॉजिटिव है ना कि सर ने इतने डिटेल में देखा है, उसको नेगेटिव कोई भी चीज होती है, तो आप हर आदमी की अपनी ड्यूटी होती है। तो जिला प्रशासन है जो अपने तरीके से जो ड्यूटी कर रहा है, और कमीशन इसीलिए ही बना है कि जहां किसी भी तरह से एससी कम्युनिटी को किसी तरह से प्रताड़ित किया जाता है, एट्रोसिटी होती है, तो उसको देखने के लिए कमीशन बना है। तो कमीशन ने बिल्कुल डिटेल में बात सुनी एक एक आदमी की। हमने लीपापोती नहीं की है। यदि हम चाहते तो हम भी 2 घंटे में इनको निपटा सकते थे, लेकिन हमने पूरी गंभीरता से, पूरी सिंसियरिटी से उन कंप्लेंट्स को सुना है और उनका समाधान भी निकालने की कोशिश की। और हमें ये खुशी भी है इस बात की कि सभी लोग हैं, पुलिस प्रशासन के लोग भी और जिला प्रशासन के लोग भी, सारे बैठ के गंभीरता से लेते हुए और अपना अपना समय दिया और बहुत सी समस्याओं को हल की। जैसा कि आपने बताया कि 40 शिकायतें आपके पास आई थी और उसमें से 11 शिकायतों का निपटारा हो गया, समझौता और जो आपने बताया मिला है, तो बाकी 29 शिकायतों का क्या होगा? उनकी आगे हियरिंग करेंगे ना। जैसे कोई गंभीर होती है समस्याएं, तो एक ही बार थोड़ी बैठ के है। कुछ मसले ऐसे होते हैं कि जिनकी आगे बार बार हियरिंग करनी पड़ती है। एक पक्ष कुछ कह रहा है, एक पक्ष हाँ कह रहा है, दूसरा ना कह रहा है, तो हम एक ही दम तो फैसला नहीं ना दे सकते। उसकी आगे हियरिंग रखी है, तो हियरिंग के लिए बुलाएंगे। कोई इंक्वायरी इनिशिएट की है, कोई वो सारा करेंगे। वो यही होगी या पंचकूला? वो देखा जाएगा जिस भी तरह से भी, यहाँ करेंगे या पंचकूला करेंगे, भी एक बार आगे फोन के जरिए वहाँ बुलाएं सर। हाँ। तो कुछ चेयरमैन सर, सरकार की जन कल्याणकारी नीतियाँ किस प्रकार से अनुसूचित जाति के लोगों को समय पर मिल पाए, उसके लिए भी कोई आपने दिशा निर्देश दिए हैं? एक में जो पहले सवाल पूछा गया था कि यहाँ होगा, हमने 3 केसों में वहाँ विद रिकॉर्ड पुलिस प्रशासन को बुलाया है कि ये जो कंप्लेनेंट हैं या अक्यूज्ड है उनको भी लेके और वो रिकॉर्ड भी लेके आए। तो 22 तारीख को हमने बुलाया है, 22 अक्टूबर को वहाँ, तो वहाँ भी सुनी जाएंगे।
अब आपका सवाल जो है कि जी, जन कल्याणकारी कल्याण की नीतियां हैं नीतियां। सरकार की, वो किस निर्बाध तरीके से अविलंब लोगों तक पहुंच पाए, इसके लिए आपने कोई विशेष दिशा निर्देश दिए होंगे? एक तो यही है कि SC/ST एक्ट के तहत कंपनसेशन का प्रावधान है, तो बिल्कुल स्टैंडिंग निर्देश दिए हैं। आज भी जितने भी कंप्लेनेंट्स थे उन सबको बजट का प्रावधान करके, अरेंज करके बजट को, और जल्दी से जल्दी उनको कंपनसेशन दी जाए। सबसे पहले तो ये सरकार की नीति है इसी के बारे में। और आज सोशल वेलफेयर ऑफिसर भी बैठे हुए थे, तो उनको भी कहा है कि जिस भी तरह की कोई योजनाएं हैं वो किसी भी तरह की उसमें कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए, कि जैसी समाज के लिए योजनाएं बनी हैं वो मिलनी चाहिए, उनका लाभ मिलना चाहिए। जी, कोई साइंटिफिक तरीके से आप जांच को आगे बढ़ाने के लिए विचार है कि जांचें साइंटिफिक तरीके से हो, दोषी बच ना पाए, निर्दोष को सजा ना मिले? जांच बड़ी गंभीरता से आज ने देख ही ली है। आज इससे ज़्यादा साइंटिफिक मेथड क्या होगा कि एक एक बात को समझना है, डिटेल में उसकी जाना है, और उसके बाद कोई ऐसा मीटर तो है नहीं। ये तो एक तरह से जज करने की बात है कि कौन कितना सच्चा है, कितना झूठा है। या रिकॉर्ड बताएगा या थोड़ा सा उसमें जज किया जाएगा कि कितना बंदा सच्चा है और कितना झूठा है। इसमें कोई ऐसे कोई पैरामीटर नहीं है कि हम कोई मशीन लगा के देख लेंगे, तो रिकॉर्ड बताएगा सारा। सर, जो 3 शिकायतों के लिए आपने चंडीगढ़ बुलाया है उनको कुछ स्पेसिफिक कर पाएंगे कि कौन-कौन सी शिकायतें हैं? पुलिस प्रशासन से संबंधित है, 2-3 शिकायतें हैं, तो वो अभी कभी जांच का विषय है। उस डिपार्टमेंटल था, एक लड़के की शिकायत थी, तो ऑनरेबल कमीशन ने वहाँ बुलाया है कि उसका करनाल से कोई सिलेक्शन हुआ था, तो चूंकि दूसरे डिस्ट्रिक्ट का था तो इसलिए सर ने उनको वहाँ बुलाया है। कुछ कहते और हैं इसी तरह से जो बुलाए गए। ठीक है।